हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश की पोम है द क्रूएल। इसमें एक छोटे भाई और बहन की लड़ाई के बारे में बताया गया है कि कैसे वो किसी छोटी सी बात पे स्टार्ट करते हैं लड़ाई करना और बाद में उनका जो इशू है वो बहुत बिग बन जाता है। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई quarreled विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वट अबाउट। मैं अपने भाई से झगड़ा करती हूँ और मुझे पता भी नहीं है मैं किस बात पे झगड़ा कर रही हूँ। वन थिंग लेड टू अनदर, एक के बाद दूसरी बात पे बहस करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं एंड सम हाउ वी फेल आउट। और इतना ज्यादा झगड़ा करने लग जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने स्टार्ट तक छोटे से इशू से किया था और हमारे जो एंडिंग है मतलब झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेता है कि पता नहीं हमने कितना ही गलत कर दिया है। ही सैड ही वॉज राइट, वो कहता है मैं ठीक हूँ या मैं ठीक था, मैंने ठीक किया था, पर मैं जानती हूँ वो गलत था, उसने मेरे साथ कुछ गलत गड़बड़ की है, गलत किया है। ठीक है, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, कि मुझे पता है भैया गलत है, भैया ने गलत किया है। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे को इन्हीं छोटी छोटी बातों पर नफरत करने लग जाते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और लड़ाई झगड़े की वजह से जो दोपहर का वक्त है ना वो बिल्कुल ही ऐसा खराब सा हो जाता है। देन सडनली माई ब्रदर थम मी ऑन माई बैक, तब मेरे भैया मेरे को अचानक से मेरे कमर पे आराम से अचानक से तेज से थम करते हैं एंड सेड ओ कम अलोंग, ओ चलो, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम ऐसे पूरी रात नहीं जाएंगे। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था, एंड सो ही वॉज इन द राइट, और अब वो ठीक है। मतलब छोटे भाई बहन की लड़ाई के बारे में बताया गया कि कैसे छोटे से इशू से लड़ना स्टार्ट करते हैं और बाद में वो इतने एक दूसरे से नफरत भी करने लग जाते हैं दोपहर में, और शाम तक होते होते वापस से प्यारे भाई बहन बन जाते हैं। कुछ इसमें वो न्यू वर्ड्स है। सो क्रूएल झगड़ना, क्लैश जिसको बोलते हैं, विद के साथ, लेड टुक कि कोई चीज और भी आगे चली जाती है, फेल आउट क्रूएल बहुत ज्यादा जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट कमेंस की कोई चीज आरंभ हो गई, शुरू हो गई, स्लाइड छोटी छोटी बातें या छोटा स्मॉल, स्ट्रॉन्ग कठोर, हेट डिसलाइक। ठीक है, ब्लैक अनप्लीजेंट, यहाँ ब्लैक ना टर्न ब्लैक आउट, तो ब्लैक का मतलब हो गया टर्न ब्लैक, इसका मतलब हो गया कि चीजें बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट हो गई, कि इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया कि सब कुछ गड़बड़ सा हो गया। थम पैट, थपथपाना, पीछे से भैया के मेरे को थपथपाते हैं कि चलो बस हो गया, चलो अब छोड़ते हैं। कम अलोंग, पास आते हैं या पास आना। गो ऑन, कंटिन्यू। ऑल नाइट, सारी रात। ठीक है, राइट, ट्रू। Now these are the questions from this poem. With your partner, try to guess the meaning of the underlined phrases. And somehow we fell out. Fell out, अभी मैंने बताया fell out मतलब drop down. Fell out, drop down. ठीक है, fell out, drop down या quarreled, लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, टर्न ब्लैक मतलब कोई भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाना, बैड हो जाना, अनप्लीजेंट हो जाना। ठीक है, सो फेल आउट, क्रूएल या ड्रॉप डाउन, टर्न ब्लैक मीन्स बैड एंड अनप्लीजेंट थिंग्स। ओके, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम। वन थिंग लेड टू अनदर, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब एक सीरीज चलती रह जाती है। मीन्स अ सीरीज ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, वन थिंग लीड टू अनदर, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी, मतलब बहस हो जाना या कोई काम हो जाना। ठीक है, ये इस पोएम के हिसाब से ये इसका मीनिंग बनता है। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, कि किसी भी चीज की शुरुआत वो स्मॉल टाइनी चीज से हुई है, पिटी थिंग से हुई है, जो आसानी से इग्नोर की जा सकती है। ठीक है, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट मीन्स बिगिनिंग वॉज विद द स्मॉल पिटी थिंग्स, वेरी इग्नोरेबल थिंग्स, बट द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, फाइनली इट बिकम अ बिग इशू, कि छोटी छोटी लड़ाई से लड़ते लड़ते हमारा जो इशू है वो इतना बिग हो जाता है कि हम एक दूसरे बात करना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, मम्मी से, मम्मी इसको ले जाओ मेरे सामने से, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी, मैं इसके साथ नहीं पढ़ूंगा, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। ठीक है, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, टर्न ब्लैक मतलब सब चीज गलत हो गई, ना आपस में बात कर रहे हैं, ना कुछ चीज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो टर्न ब्लैक मीन्स समथिंग वेंट रॉन्ग एंड वॉज अनप्लीजेंट इन द आफ्टरनून। थंब मी ऑन द बैक मीन्स हिट मी हैविली ऑन द बैक, कि थपथपाना, कि चल चल बस बस हो गया, बहुत लड़ाई हो गई। ठीक है, सो एक छोटी सी पोम है और पोम के ही ये क्वेश्चन आंसर है, आपको ये समझ में आई होगी। और सबसे जरूरी बात इसमें है कि इसका पोइट जरूर याद कर लीजिएगा, इसके पोइट का नाम है एलेनोर फर्जियोन। ठीक है, एलेनोर फर्जियोन। ओके, सो थैंक यू बच्चा, कीप लर्निंग।